तो ये पहला प्रश्न है आपका कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसका घनाभ का फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसका पहले देखिए निकाल लेते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। कौन क्यू? भुजा क्यू। इसका देल है 125। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 125 का क्यूबिक रूट, और 125 का क्यूबिक रूट तोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी भुजा का लेंथ 5। तो इसका करा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 और भुजा कितना लाए थे? 5। तो यहाँ पर 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर तो 6। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 छकम होता है 150, यानी आपका आंसर जो होगा 150 मीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में है 100। तो देखिए यहाँ मीटर है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आइए सेंटीमीटर में कहाँ पर ऑप्शन आपका है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में कोई लिखा ही नहीं है, तो इसी को हम कर देते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है 3 घनाभ का आयतन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल जो है, मैंने 3 जो है संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आपको देल है। पहला संलग्न फलक है, संलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो पहला होता है लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई इक्वल टू बाई स्क्वायर। तीसरा जो है एल गुना एच बराबर जो है जेड स्क्वायर। अब तीनों को जानते हैं, मल्टीपल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो एल गुना एल हो जाएगा एल स्क्वायर, बी गुना बी बी स्क्वायर, एच गुना एच एच स्क्वायर बराबर इधर होगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तीनों को ले लीजिए, एल बी एच का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ भी हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये तीनों के बदले हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है आयतन। को होता है आयतन, यानी वॉल्यूम होता है आयतन। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ तीनों पर स्क्वायर हो गया ना, तो तीनों पर स्क्वायर हो गया तो एक्स बाई जेड का भी इसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ भी आयतन का स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर से पावर खत्म, यानी बराबर, तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर एक्स बाई जेड। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अलग कहता है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसको खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर समझना है कि धातु का जो घन है ना, घन, तो वह घन और तार की जो लंबाई है, दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। कौन क्यू? भुजा क्यू। तो चलिए यहाँ पर देखिए, घन की भुजा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो घन का आयतन आपका हो गया भुजा क्यू, तो 1 सेंटीमीटर का क्यू कर दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए तार की लंबाई एक बेलन जैसा होगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए 1 का 1 आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पाई का पाई रहने दीजिए, ऑप्शन में पाई आपको दे रहा है। आर का मान कितना है, तो ये देखिए 4 mm है, तो पहले 4, अब बटा कर दीजिए आप 2, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, और तार की लंबाई किस में है, तो सेंटीमीटर में शायद ऑप्शन आपका दिया गया है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जब आपको बनाना है तो मिली सेंटी, एक सीढ़ी नीचे आएंगे तो सिर्फ जो है 10 से भाग कर दीजिए, 10 से क्या करिए, भाग कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करना है, इधर 1 है तो 1 इधर रहने दीजिए। अब इसको करना है तो पाई पाई ले लीजिए, अब यहाँ स्क्वायर करिएगा तो 4 चौके 16, और नीचे हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400। ठीक है, इंटू एच।
अब यहाँ से देखिए ध्यान से, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 400 ऊपर और 16 और पाई हो जाएगा नीचे बराबर h। अब इसी को देखिए ध्यान से, काट के कौन आंसर दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 16 से काटिएगा तो ये 25 बार में आपका कट जाएगा, यानी हो जाएगा 25 बटा पाई इंटू एच। तो यहाँ पर देखिए 25 बटा पाई कहाँ है, देखिए इसमें है, यहाँ पर एक जीरो फालतू दे रहा है, जीरो नहीं होगा बल्कि 25 बटा पाई होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो कहता है मूल गोला और नया गोला का आयतन कितना होगा। तो मूल गोला पहले वाला होता है, गोला का आयतन होता है 4y3 पाई आर क्यू, ठीक है, अनुपात बीच में लिख दीजिए। नया गोला का आयतन, तो त्रिज्या आधा कैल है, ये भी बात का आपको ध्यान देना है। तो हो जाएगा 4y3 पाई, अब आधा करेंगे तो बटा 2 हो जाएगा का पावर क्यू। अब यहाँ से 4/3 से 4/3 खाए खत्म, पाई से पाई खत्म। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आर क्यू अनुपात यहाँ पर है आर क्यू और 2 का होता है 8, 2 का क्यू 8, ये से ये समाप्त, 8 इधर चला जाएगा तो 8:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक शंकु का ऊंचाई जो है इतना सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या इतना दिल है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान पाई रहने दीजिए, ऑप्शन में पाई दे रहा है। आर का मान कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24। 3 से काटिए, 3 × 24। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना, पाई, 6 × 36 और गुना कितना 8 बचा। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 × 48, हाथ में 4, 8 × 24, 24 × 4 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर पहला होगा 288 पाई। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि घनाभ के कोरों की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो घनाभ की विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, है ना, एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर 6 × 4 = 10, 10 और 9 19, हाथ में 1 आएगा, 4 4 1 5 1 6 और 1, यानी 169 किसका होता है, 13 का। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन बी है 13 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये प्रश्न काफ़ी VVI है, ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में आते हैं। ये 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप है, तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो कहता है अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस डी इजकल टू आपको दे है 36। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये भी कर सकते हैं और डी के जगह पर आप 2r भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको त्रिज्या है तो निकालना है, तो त्रिज्या कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2 इजकल टू 36। अब इसको हल कर दीजिए, r इंटू पाई का मान होता है 22/7 और प्लस यहाँ 2 है बराबर 36। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एलसीएम ले लीजिए आप 7, तो होगा पाई यहाँ 7 दूना 14 बराबर 36। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, r इंटू जोड़िएगा 14 और 22 तो 36 होगा बटा 7 बराबर 36। ये से ये ऊपर खत्म हो जाएगा, क्रॉस जाएगा ऊपर 7 गुना, तो r इजकल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऐसे हम जानते हैं कि आप लोग को आंसर ही इसका याद होगा, ये सेट में बहुत बार आया भी है। कहता है कि r त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र, तो वक्र होता है 2πRh। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r ऊंचाई h, तो इसका आयतन कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर आपका बी। कह रहा 2 बेलनों की त्रिज्या का रेशियो इतना है, तो त्रिज्या देखिए ये है, तो ये r1 है और ये r2 है, इनकी ऊंचाई है h1 और ये h2, तो उनके आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना है।
तो चलिए ना इधर थोड़ा सा बनाते हैं, उधर जगह थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इधर आइए। तो इसका आयतन का अनुपात देखिए, पहला बेलन 2 है ना, तो होता है पाई R1 स्क्वायर H डैश अनुपात पाई R2 स्क्वायर IH2 यहाँ ले लीजिए, ठीक है। पाई से पाई तो पहले काट दीजिए। अब देखिए R1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू H1 का वैल्यू है 5, तो 5 हो जाएगा, अनुपात R2 का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर इंटू H2 का वैल्यू है 3, 3 हो गया। यहाँ पर ये 5 चौके इधर 20 आ जाएगा, इधर होगा 3 3 होती है 27, यानी 20 अनुपात 27 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 20 अनुपात 27 ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। अगला कहता है एक घन का आयतन जो है इतना दिल है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होंगे। घन का आयतन आपको दिल है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा, तो बोलिए घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो इक्वल टू दिल है 27 और 44। अब यहाँ से इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ से करेंगे ए क्यू, तो ये क्यूबिक रूट इस तरीक़े से आ जाएगा और 27 और 44 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्यूबिक रूट इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है 14 का क्यू होता है, तो भुजा बराबर आपको 14 सेंटीमीटर आ गया है। अब यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, देखिए ध्यान से, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 या भुजा का स्क्वायर हो गया 14, 14 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 गुने 14 का स्क्वायर होता है 196। अब गुना करिए, 6 छके 36 और 9 छके 54, 54 और 3 कितना होता है 57। अब देखिए ना यहाँ पर कौन है 7 6 लास्ट में, यही होगा और क्या। चलिए गुने कर लीजिए, और 6 5 11, देखिए आया ना 11 76। अगला देखिए प्रश्न है, कर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुछ घन बनाए जाते हैं, तो घनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताया था ना कि जब भी ऐसा सवाल रहे संख्या पूछने वाला, तो बड़ा का वॉल्यूम रखते हैं ऊपर, तो 4 का वॉल्यूम करेंगे तो भुजा 4 गुने 4 गुने 4, और छोटा का भुजा रखेंगे नीचे 2 गुना 2 गुना 2। अब इसे काटिए, देखिए 2 दूना 4, तो ये वो खत्म, फिर 2 से काटिए 2 दूना, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा 8 गो, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। जब भी संख्या का सवाल आ जाए तो बड़ा का आयतन ऊपर और एक छोटा का आयतन नीचे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करा शंकु की जो है त्रिज्या आर, तिरछी ऊंचाई एल है, तो शीर्ष लंबाई एच पूछ रहा है, तो एच बराबर क्या फार्मूला होगा। तो देखिए एल जो होता है वो तिरछी ऊंचाई है, तो एल के स्क्वायर में जो है आर का स्क्वायर को घटना होगा, तो एल के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के अंदर रूट कौन है, ऑप्शन नंबर पहला आपका दिल है। दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी भुजा का अनुपात निकालिएगा, तो देखिए ये 5 आएगा, 5 का क्यू है, और ये 3 आएगा, 5 अनुपात 3 आएगा। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं गोले के 4 पाई आर स्क्वायर, और रेशियो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये R1 है, तो ये R2 ले लीजिए। 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करिए, क्योंकि पहली त्रिज्या ये है और दूसरी त्रिज्या ये है, तो 5 × 25 और 3 का स्क्वायर 3 × 9, यानी 25 अनुपात 9 ऑप्शन नंबर बी होगा। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाले बनाए जाने सकने वाली संख्या पूछ रहा है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनाए जा सकने वाली क्या, तो ये गोला ही बनाया जाएगा, इसमें 1 सेंटीमीटर गोला यहाँ लिख देते हैं, ये छूट गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, कर अब इसको बना के छोटे छोटे गोली बनाएंगे, तो आपको बोले ना कि जब भी संख्या का सवाल रहे तो बड़ा का वॉल्यूम ऊपर, छोटा का वॉल्यूम नीचे, तो आराम से जो है 10 का क्यू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000, नीचे 1 सेंटीमीटर का देगा, और ये ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा 1000। अलग करा कि एक अर्धगोले का आयतन इतना है, तो अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होगी, ठीक। तो बोलिए अर्धगोला का आयतन कितना होता है, तो होता है 4/3, अर्धगोला बोलेगा तो यहाँ 4 की जगह 2 लीजिएगा, ठीक है 2, और यहाँ पाई आर क्यू इक्वल टू आपको दिल है 19404। अब इसको आप खूब बढ़िया से इसको हल कर लीजिए, आर क्यू इक्वल टू 19404
बोलिए 3 ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा जी, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको देख, चलिए एक बार और इसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको अब जरा सा काट लेते हैं। तो 2 से इसको काटिए, तो 2 से काटिएगा तो 9 7 0 2 बार में ख़त्म। अब यहाँ पर मेरे पास जो आ गया है, अच्छा नीचे देखिए पाई था तो पाई तो नीचे आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें आ गया है 9702 इंटू 3। अच्छा नीचे पाई है ना, तो पाई को नीचे अब 22/7 नीचे आप लिखेंगे, तो 7 जो है ऊपर कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब 22 इसको काटिएगा तो ये कटेगा 441 बार में। अब यहाँ पर देखिए 441 और गुने जो है 27 तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसको हम तोड़ेंगे तो होगा 21 गुने 21। अब पहले से वो 21 देल है, और यहाँ पर जो है अब आर निकालिएगा तो ये क्यूबिक रूट इस पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यूबिक रूट। अब यहाँ से जो होगा 21 सेंटीमीटर इसका निकल गया, कौन चीज़, त्रिज्या निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का देखिए, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। 3 पाई का मान है 22/7 और आर का वैल्यू देखिए 21 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुना 21 हो जाएगा। और 7 से काटिए, 7 कितना है 21। अब इसको गुना करिएगा तो आएगा 41 और 58। तो ऑप्शन नंबर में देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पहला है 41 58। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर काटा जाता है, वही संख्या पूछ रहा है। अब बताइए एक बड़ा का आयतन ऊपर, 5 का क्यू करिए 125, एक नीचे है तो एक का आयतन एक ना होगा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। याद रखिएगा ये काफ़ी VVI सवाल है। लोग सोच रहे हैं पूरा गोलक होता है 4π, तो अर्धगोला का 2πr², नहीं, अर्धगोला में 3 सतह होते हैं तो 3πr² इसका होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए लेसन है स्टैटिक्स का। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से आपको क्या होता है, वितरण माध्य माध्य का बहुलक में आपका संबंध बताता है। तो बहुलक बराबर था 3 माध्यक -2 माध्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है, 3 माध्यक -2 माध्य। दूसरा देखिए ध्यान से कहता है बंटन जब इतना देल है तो 1 से लेके देखिए n तक है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या है ना, तो प्राकृत संख्या का फार्मूला जो होता है n × n + 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर माध्य निकालना है तो सिर्फ जो होगा n + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए कहता है कि किसकी बारंबारता का बहुलक होता है, किसकी बारंबारता का बहुलक होता है। तो कहता बहुलक होता है तो कम से कम बारंबारता का मान, अधिकतम बारंबारता का मान। तो देखिए इनसे अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप इसमें कौन है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप जो होता है आपका तो माध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। कह रहा संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो संचयी बारंबारता त्वरण कहलाती है। पग विचलन विधि से ज्ञात किया जाता है, तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है। ऊपरी सीमा और निचली सीमा का जो है के मध्य को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं, समझे। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा है ना, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ कर 2 से भागा आपको सिखाए थे, याद है। कहता वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो ऊपरी सीमा ऊपरी सीमा और यहाँ पर जोड़ होगा ये निम्न सीमा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। यही क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है। ठीक है, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, तो ये बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता है इसमें बहुलक कौन है, जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वही बहुलक है। तो 2 दिख रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी इसका बहुलक जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2। कह रहा है इसका बहुलक कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा, तो 3 दिख रहा है 3 बार, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कह रहा है इसका माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो है आप आरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम से सजाइए, पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए 2 लिखेंगे, 2 से बड़ा क्या है 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। गिन लेंगे n की संख्या 7 है, 7 है। ठीक है, अब करा माध्यिका क्या है, तो जब 7 रहे ना तो 3 गो इधर
और 3 गो उधर, बीच वाला जो है आंसर हो जाएगा अपने आपका सी आंसर हो जाएगा 4। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होता है? तो पहला तीन सम संख्याओं का माध्य जो होता है वह देखिए ध्यान से कितना होगा। पहला सम संख्या 2, दूसरा है 4 और तीसरा है 6। तीनों को जोड़कर 3 से भागा दीजिए, 6 4 10 2 12 बटा 3, 3 से भागा दीजिए, आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे सम संख्या का माध्य का फॉर्मूला जो होता है वह होता है n+1। आपको यहाँ पर कई संख्या दे लीजिए, 3 संख्या, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, आपका सीधा सीधा 4 आंसर। तो इस नियम से भी बना सकते हैं और इस नियम से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से कह रहा है कि x का मान बताइए जो इतना इतना माध्य दिल है। तो ये देखिए 1 2 3 4 है, तो चारों को पहले आप जोड़िए, x + 3 + 4 + 5। अब भागा दीजिए कैसे जी? तो 4 से, बराबर आपका माध्य दिल है 4, इन्हें जाइए 4 चौके इन्हें कितना होते 16 हो जाएगा। अब इधर जोड़िए 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 9 3 आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ से ये +12 तो इन्हें हो जाते -12। तो x बराबर कितना आ जाएगा जी? तो x बराबर कितना होगा? सिर्फ 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, x बराबर 4। कहता माध्यिका का 3 गुना और माध्य का दुगने का अंतर क्या कहलाता है? तो ये अंतर बहुलक आपका कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए फिर माध्यिका आपसे पूछा है, तो सबसे पहले भी इसको सजाइए। सबसे छोटा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, फिर 5, फिर 8। अब देखिए यहाँ पर गिनिए संख्या को, 1 2 3 4 5, संख्या विषम है ना, तो विषम में 2 इधर 2 इधर, सीधा सीधा बीच वाला आंसर, यानी इसका आंसर भी कितना होगा? तो 4 होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से कह रहा है निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें जो है सभ्य, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको ध्यान रहे कि यह ऑप्शन के अलावा आपको पग विचलन भी पूछता है, से विचलन पूछेगा, विचलन, तो ऑप्शन में विचलन तो है नहीं, यानी इसमें सब है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला कहता है कि समानांतर माध्य आपको जो है इस प्रकार से है, तो इसका समानांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो है हम यहाँ पर जो है एक पेज का उपयोग कर रहे हैं अलग से, क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखिए थोड़ा सा हल करेंगे। समानांतर माध्य वही होता है x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12, सबको जोड़िए, है ना, भागा दीजिए। अब 1 2 3 4 5, यानी 5 से इसको भागा देंगे। अब यहाँ देखिए x x x 3 हो गया, 4 5, यानी हो गया टोटल 5x, प्लस जोड़िए 12 9 कितना हो गया? 12 9 21, 21 6 27, 27 3 30 आपका हो जाएगा। ठीक है, बटा नीचे 5, ऊपर कॉमन ले लीजिए 5, तो बचेगा x + 6 और नीचे 5 आ गया, 5 से 5 खत्म, यानी x + 6 हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से x + 6 जो है आपका पहला आंसर है, x + 6। आगे कह रहा है कि ये इतना माध्य आपका देल है, तो आप बताइए x का मान कितना। तो पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो माध्य में आप 5 से कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हल कर देते हैं, इसके लिए देख लीजिए 6 + 8 + 9 + x + 13 = 10। तो ये 5 से भागा देंगे जी, तो ये जाके गुना हो जाएगा, 10 × 5 = 50। तो चलिए यहाँ पर कर लीजिए पहले 9 8 17, 17 हो गया, 17 और 13 जोड़िए तो कितना हो गया? 30, 30 और 6 कितना हो गया आपका? 36 + x = 10 × 50। तो x = जो होगा 50 में से 36 जाएगा, तो कितना बचेगा? 14, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो जो क्वेश्चन है ना वही आंसर, 5 पूछेगा तो 5 आंसर। ठीक है, विषम संख्या रहे तो 5 पूछे 5 आंसर। अगला कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो पहला 5 गो अभाज्य संख्या कौन है? 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, और इसको 5 से आप भागा दे दीजिए, तो देखिए ध्यान से कितना होगा? 7 3 10, 10 और 11 21,
21 और 5 कितना होगा 26, 28, 28/5, 5 से घरिए बचे 25, 3 देंगे 5.6 5.6 आता है। और यहाँ पर देखिए 5.6 आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसे 5.6 इसी को कर दीजिए 5.6, ऑप्शन नंबर डी को ही कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से कह रहा है यहाँ पर क्या होता है 3 माध्यिका -2 माह, तो यहाँ पर भराएगा कौन माध्यिके ना भराएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी है, तो निश्चित घटना जैसी रहेगा तो आपका ऑप्शन 1 होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगला प्रश्न है कह रहा है कोई घटना ई है तब उसका पीई और पीई डैश का वैल्यू कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो अधिकतम मान 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कह रहा है अगला प्रश्न है यदि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है तो वह जो इसमें से कौन है, तो माइनस में नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, तो योगफल हमेशा जो होता है उसका 1 होगा, समझे, सबका योगफल कितना होगा 1। अगला प्रश्न कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर एक जीत आने की प्रोबेबिलिटी जो होता है वह कितना होगा, तो 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक पासे को फेंकने पर पाँच आने की प्रोबेबिलिटी, तो पासा में पासा की संख्या 1 होता है और नीचे होता है 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, तो सबका योगफल जो होता है ऑप्शन नंबर डी 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना है, तो असंभव जो है 0 होगा, कितना 0 हो जाएगा। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, तो पासा में सम संख्या होता है कौन कौन होता है 2 4 6, इसकी टोटल संख्या 3 है, तो 3 होगा ऊपर और टोटल नीचे 6, 3 दूनी 6, अर्थात 1/2 आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होती है, तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, तो इसकी भी संख्या कितना है 3 है, तो 3 ऊपर और 6 नीचे, 3 दूना 6, 1/2, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी, तो सम संख्या प्राप्त होने की 1/2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से अगला प्रश्न है, कहता है एक थैली में 7 नीला गेंद है, एक गेंद निकाला जाए तो उसके गेंद के नीले रंग होने की प्रोबेबिलिटी 100%, 7 वो नीले है तो एक के ना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है, अच्छा उसी से सवाल देखिए यहाँ पर दे दिया है, उसी से सवाल है कि उसमें ना लाल पूछा, नीला वाला था ना, अच्छा नहीं सवाल यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें सवाल है थोड़ा सा, एक सवाल नीचे बचा हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि एक बक्से में 5 लाल गेंद है, गेंद को निकाला जाए तो लाल होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल ही कह रहा है तो लाल तो निकलेगा ही ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए, कह रहा है देखिए ध्यान से एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तियों के तार से एक गड्डी निकाला जाए तो एक पत्ता यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक या बिना देखे, इस पत्ते में इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो बोलिए पत्ता में इक्का होता है 4 गो, टोटल होता है देखो टोटल होता है 52 पत्ता, 52 में 4 गो होता है इक्का। ठीक है, तो इक्का नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए, तो 4 इसमें घटा दीजिए तो कितना होगा 12 में से 8 यानी 48 होगा, तो यही इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 48 हो जाएगा ऊपर, अब 52 हो जाएगा नीचे। अब इसको 4 से भागा दीजिए, 13 चौका 52, अब 12 चौका 48, यानी 12 बटे आपका कितना आंसर होगा 13 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाए तो इस प्रकार से पत्ते का लाल पान, ध्यान रखिए लाल पान, ठीक है, पान भी कैसा होना चाहिए तो लाल रंग का होना चाहिए,
तो लाल पान होना चाहिए, ठीक है। लाल पान टोटल होता है 13 पत्ता, टोटल हो गया 52 में से 13, 13 चौका 52 यानी ऊपर में 1 यानी 1/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। करा ताश के एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए, ठीक है। तो एक पत्ते के काले रंग का, तो काला रंग होता है 26 गो पत्ता और टोटल कै गो में से निकालेंगे 52 में, तो बोलिए 26 दूना 52 यानी 1/2 आंसर इसका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो दशमलव का सवाल जब भी रहने तो इसको 1 में घटा दिया करो, ठीक है। तो 1 में देखो ऐसे घटाएंगे 0.05, ठीक है। 10 में से 5 गए बाकी 5, यहाँ बचा 9 तो 9 दशमलव, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 0.95 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रोबेबिलिटी बताइए। पासा को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आना चाहिए, तो अभाज्य संख्या होता है 2, 3 और 5, 3 गो होता है ना, तो 3 ऊपर और टोटल होता है 6, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 1/2 आंसर आपका हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कहता है एक थैले में 8 लाल 2 काली या 5 सफ़ेद गेंद, तो टोटल गेंद कै गो है 5 2 7 8 7 15 गो टोटल नीचे हो गया। टोटल नीचे ही रखेंगे हमेशा, ठीक है, किसी भी प्रश्न में। अब कहता है एक गेंद यादी छन कर उस गेंद के काला ना होने की, यानी काला छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है, तो 2 छोड़ देंगे यानी 8 5 कितना हो गया 13, तो यही आंसर हो गया 13/15, 13/15। कहता है एक थैली में 4 उजला 3 उजला 4 लाल 5 काला, 5 और 9 9 3 12, टोटल नीचे हो गया 12। अब कह रहा है एक गेंद निकाला जाए, गेंद निकालने पर गेंद ना काला ना उजला, यानी ना तो हमारा काला चाहिए और ना ही उजला चाहिए, तो खाली लालेन चाहिए, तो लाल ऊपर 4 से भागा 2 4 दिया 12, 1/3 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 1/3। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्न में ई के लिए कौन सा प्रश्न जो है सही है, किस घटना के लिए निम्न में कौन सही है। तो यहाँ पर देखिए घटना आपका देल है, तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वह 1 से क्या होता है बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 0 से, देखिए 0 बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस में ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा ऑप्शन नंबर आपका यही तो सही है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बराबर 1 हो सकता है। कहता 52 ताश की पत्ती में अच्छी तरह से फेंटा जाए, उनमें यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाए, इसके काले रंग का बादशाह होने की, काला रंग का बादशाह चाहिए, ठीक है। तो काले रंग में देखिए देर से 2 2 गो पत्ता होता है, काले रंग में एगो होता है काला ऐसे करके पान, एगो होता है ऐसे, ठीक, एगो होता है चिड़ी। तो ये दोनों में देखिए बादशाह पूछा, तो एगो एकरा में किंग एगो एकरा में किंग, टोटल किंग की संख्या 2, कितना पत्ता में 52 में, 2 से काटेंगे कई बार में 26, यानी इसका आंसर होगा 1/26। तो 1/26 देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। 2 पासे को एक साथ उठाला जाता है, तो दोनों पासों में ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की, दोनों पासा में देखिए 2 पासा उछालेंगे तो टोटल 4 बार है, 4 गो आएगा, ठीक है। और दोनों पर एक ही संख्या हेड हेड टेल टेल, तो 2 परिणाम, 2 से काटिए 2 दूना यानी 1/2, तो देखिए इसमें भी 1/2 आंसर। देखिए एक ही संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक ही संख्या आने की प्रोबेबिलिटी यानी ऊपर में, तो इसमें देखिए ध्यान से आंसर दिया नहीं, तो किसी को भी आप सुधार दीजिए, इसी को कर दीजिए 1/2, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 2 सिक्का उछालने में 2 पट पाने की प्रोबेबिलिटी, 2 पट अर्थात 2 जो है हेड पाने की प्रोबेबिलिटी 2 सिक्का में, तो 2 हेड पाएंगे एक ही बार ना, एक बार, और टोटल नीचे है 4 बार यानी 1/4, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सारा VVI ऑब्जेक्टिव जो है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन बैंक ईयर बाय ईयर, ठीक है।